यस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पर आपकी सोसाइटी सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IQ अड्डा। आज मैं फिर से इंटेलिजेंस एजेंसियां लेकर आया हूं। अब बोलिए ये इंटेलिजेंस में खुफिया उफिया के बाद क्या करने लगा ये, है ना? तो मैं ये खुफिया एजेंसी का सेकंड क्लास लेकर आया हूँ। ऑलरेडी मैंने एक क्लास ले चुका है खुफिया एजेंसी का। ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया मैं पहले भी बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूँ। अभी ये करंट अफेयर में बहुत दौड़ रहा है ये एजेंसी के बारे में, क्योंकि कोरोना वायरस में चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के ज़्यादा मामला बिगड़ गया है। तो ये खुफिया एजेंसियाँ हैं, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, सर्च करती है, खोजबीन करती हैं और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और इस संविधान के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। प्लस एक इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहे हैं, नार्कोटिक्स का CBI काम कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस और ड्रग केस पर, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए करंट अफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, ठीक है। तो पहले वाले क्लास में मैंने एक क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, मैं उसके बना दिया हूँ RRB एग्जाम के। ये खास करके मैंने फोकस किया है NTPC और ग्रुप D के लिए। बाकी सभी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, बट ये वाले टॉपिक मैंने हिंदी में डाला क्योंकि लोगों का ज़्यादा मांग हिंदी में ही था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसको नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ तो मैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए पहले वाले क्लास में मैंने CBI बता दिया था, आप वापस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। पूरा डिटेल मैंने दे दिया था जहां तक हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था रॉ के बारे में बता दिया था, ठीक है। और एक और टॉपिक था नार्कोटिक्स के बारे में, ठीक है। CNCANCB जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कहते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे NIA। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण, ठीक है। चलिए अब ये कैसी एजेंसी है? आज बहुत छोटा वीडियो है, ठीक है, दो ही टॉपिक है। मैं बाद में जो इंटरनेशनल एजेंसी है मैं उनका अलग वीडियो बना दूंगा। इंडिया के फोकस के लिए मैंने दो सेपरेट बना दे रहा है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या है क्या नहीं है ये, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे NIA जो है, नेशनल NIA, है ना। तो क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए सबसे पहले इसका गठन कब होता है? इसका गठन होता है 2009 में। अब इसका गठन क्यों हुआ? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत 2008 में इसे लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था। मतलब ये विधेयक जैसे ही आया, ये विधेयक लागू होता है तो उसी के अंतर्गत एक कमिटी बनाई थी, एक टीम बनाई जाती है, उस टीम का नाम दिया जाता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। इसका भी क्षेत्राधिकार आपको भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्क करते हैं जब भारत सरकार का ऑर्डर हो तब, ठीक है। ये नहीं कि ब्रिटेन के लिए काम करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है, सभी का लगभग नई दिल्ली ही मुख्यालय है, लेकिन कुछ का अलग है, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब इसका कार्य क्षेत्र क्या है देखते हैं हम लोग। याद रखिए मैं जल्दी से बनाता हूँ छोटे छोटे वीडियो में ही, ठीक है। देखिए भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है, मध्य नेशनल जांच एजेंसी है, जिसका CBI वगैरह क्या करती है कि स्टेट लेवल पर भी वर्क करती है, यदि राज्य सरकार की सरकारें बोले तो, है राज्य स्तरीय सरकारें बोले तो। लेकिन खास करके सब सेंट्रल लेवल पर वर्क करती है, तो ये भी संघीय जांच एजेंसी है, ठीक है। या यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तक एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। कहने का मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है, यदि उन्हें लगता है कि दिल्ली में या मुंबई में, है ना, या यूपी में या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जहां भी हो, यदि उन्हें लगता है कि आतंकवादी गतिविधि हो रही है तो ये राज्य सरकार से पूछने नहीं जाएगी। ये संघीय स्तर पर है। संप्रभुता का बात जब आता है तो केंद्र सरकार कदम उठा सकती है, तो ये जाकर उस राज्य में हस्तक्षेप करके जांच बैठा सकती है, जांच कर सकती है, ठीक है। याद रखिएगा। तो इसका मेनली काम क्या आ रहा है भारत में? आतंकवाद। तो आतंकवाद याद रखिएगा, और संघ के अंतर्गत है इनका, एजेंसी काम करता है, ठीक है।
चलिए, इनके अभी महानिदेशक मुख्यालय मैंने बता दिए, मुख्यालय इसका कहाँ है, नई दिल्ली है। इसके अभी महानिदेशक प्रेजेंट में है वाई सी मोदी हैं, ठीक है, याद रखिएगा वाई सी मोदी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अपराध जांच विभाग, जिसको सीआईडी हम लोग कहते हैं, बहुत सुना हम लोगों ने सीआईडी, सीआईडी सीरियल तो बहुत है, प्रद्युमन जी का, दया जी का, है ना। चलिए सीआईडी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है सीआईडी। इसका फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, सभी का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ देगा, ठीक है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अब ये क्या है इसका देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक नंबर में, भारत की राज्य पुलिस सेवाओं की एक शाखा है जो अपराध की जांच के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये खास करके जो अपराध होते हैं उसके लिए वो ये वर्क करते हैं, ठीक है, समझ गए। जो ब्रिटिश पुलिस बलों के आपराधिक जांच विभागों पर आधारित है। देखिए ये खास करके किस पर आधारित है, ये ब्रिटिश सरकार बलों पर आधारित है, ठीक है। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि ये अब तो बेसिकली इंडियन हो गया है ये, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तभी इसका स्थापना हो गया था, ठीक है। देखिए आपराधिक जांच विभागों पर आधारित है। देखिए पहला सीआईडी 1902 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। तो कब बनाया गया था, मतलब इसका गठन कब हुआ था, 1902 में हुआ था, जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था भारत में था, जब भारत एक कॉलोनी था, उपनिवेशवाद था, ठीक है। तो उसके अंतर्गत एक पुलिस जांच विभाग होता है ना, पुलिस जांच विभाग के अंतर्गत ही एक टीम बना दी गई थी, उस टीम का नाम सीआईडी दे दिया गया था, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत आज भी ये काम करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सीआईडी, सीआईडी की राज्य से राज्य तक कई शाखाएं हो सकती है। इन शाखाओं में शामिल, देखिए कह रहा है कि सीआईडी के अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग शाखाएं काम कर सकती है, ठीक है। तो जैसे कुछ कुछ शाखाएं, ये शाखाएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है सीबी, मतलब क्राइम ब्रांच, आप हमेशा सुनते होंगे, कुछ भी होता होगा तो न्यूज में हमेशा आता है सीआईडी का क्राइम ब्रांच आता है, सीबी। फिर आता है मानव तस्कर या गुमशुदा व्यक्ति, जब किसी लोगों का किडनैप वगैरह हो जाता है। सीआईडी सीरियल देखा हो तो आपको पता चल गया होगा किस लेवल पर वो वर्क करती है, किस किस सेक्टर में वर्क करते हैं लोग, ठीक है। तो मानव तस्करी या गुमशुदा व्यक्ति, यदि लोगों का किडनैप होता है, चोरी हो जाता है या गुम हो जाते हैं, तो ये क्राइम ब्रांच या सीआईडी उस पर वर्क करती है, ठीक है। एंटी नार्कोटिक सेल, ये एक एंटी नार्कोटिक सेल है। जैसे कि मान लो कारागिरी है, सेल का मतलब यहाँ कारागिरी से है, ठीक है। मतलब ड्रग से संबंधित कोई भी छोटा मोटा विवाद हुआ या बड़ा विवाद हो गया है तो सीबीआई के साथ मिल करके, रॉ के साथ मिल करके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर भी ये लोग काम करते हैं। तीसरा है फिंगरप्रिंट ब्यूरो। जितने भी फिंगरप्रिंट ब्यूरो थे, जिस तरह अभी सीबीआई का एक अलग ब्रांच बना दिया गया, उसी तरह सीआईडी में भी फिंगरप्रिंट ब्यूरो है, फिंगरप्रिंट से रिलेटेड सारे वर्क यहाँ पर होते हैं, ठीक है। आगे है आतंकवाद विरोधी दस्ते, जितने भी टेररिस्ट लेवल पर जितने भी काम होते, वर्क होते, उसके डॉक्यूमेंट्स पर ये वर्क करती है, क्राइम ब्रांच वर्क करती है, ठीक है। सबका अपना अपना रोल है, निभा हुआ है, ठीक है। आगे इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कलकत्ता है। तो चलिए आज इतना ही है, ठीक है। मैंने छोटा ही दो ही टॉपिक बचा था इंडिया से रिलेटेड, इसलिए मैंने कर दिया उसे, सोचा क्यों छूट के रह जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो आज इतना ही, मैं काम करता हूँ, मैं अभी बना देता हूँ इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसी, खास करके मैं चाइना का बना दूंगा, अमेरिका का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का और एक न्यूजीलैंड का। ये खास करके अभी कोरोना वायरस के चक्कर में ये फेमस रहते हैं। कि रशिया का भी मैं बना दूंगा, ठीक है, पाकिस्तान का भी ऐड कर दूंगा, तो उनका मिला करके 6-7 टॉपिक हो जाएंगे। उसका मैं एक सेपरेट 2 वीडियो में मैं बना दूंगा और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। चलिए तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जो मैं देता हूँ सिलेक्टिव देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता हूँ, होच करने की जरूरत नहीं, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। थैंक यू।